वेलकम टू माय चैनल इन एनएच स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य के शासक अकबर के बारे में। अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक रहा। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं तथा माता का नाम हमीदा बानो था। अकबर का राज्य अभिषेक 14 वर्ष की आयु में पंजाब के कन्नौर नामक स्थान पर हुआ था। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। बैरम खां ही अकबर का संरक्षक था। पानीपत का द्वितीय युद्ध नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ, जिसमें बैरम खां के नेतृत्व वाली मुग़ल सेना ने हेमू के नेतृत्व वाली अफ़गान सेना को पराजित किया। नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें मुग़ल सेना विजयी रहती है। अकबर के शासनकाल के दौरान 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा प्रताप तथा मुग़ल सेना के बीच हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जिसमें मानसिंह के नेतृत्व में मुग़ल सेना विजयी रही। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें मुग़ल सेना का नेतृत्व मानसिंह कर रहा था। मानसिंह अकबर की पत्नी जोधाबाई का भतीजा होता है। मानसिंह को अकबर मुग़ल सेना का चीफ कमांडर बना देता है। अकबर के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य। 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत, मतलब अकबर के पहले जितने भी मुग़ल शासक थे, ये लोग जब कहीं पर आक्रमण करते थे तो वहाँ के लोगों को बंदी बना लिया करते थे। लेकिन अकबर ने कहा कि हम जब आक्रमण करेंगे तो लोगों को बंदी नहीं बनाएंगे, बल्कि वहाँ के राजा से हम टैक्स लिया करेंगे। इसी को उसने बंद कर दिया था, मतलब वहाँ के लोगों को वो बंदी नहीं बनाता था। 1562 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त। अकबर के पहले जितने भी मुग़ल शासक थे, सब लोगों से पवित्र स्थानों पर जाने के लिए टैक्स लिया करते थे। अकबर ने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे। उसने तीर्थ कर समाप्त कर दिया। 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त। ये एक ख़ास प्रकार का टैक्स था जो पंडितों और औरतों पर लगाया जाता था। इसे अकबर ने समाप्त कर दिया। 1571 ईस्वी में फ़तेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फ़तेहपुर सीकरी स्थानांतरण। 1571 ईस्वी में अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फ़तेहपुर सीकरी को बनाया। 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना। इबादत खाना जहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग इबादत किया करते थे। 1578 ईस्वी में इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति। अकबर ने 1578 ईस्वी में सभी धर्मों के लोगों को अनुमति दी कि वो इबादत खाने में जा सकते हैं, लेकिन ये प्लान उसका सफल नहीं रहा, क्योंकि जब ये फरमान जारी हुआ कि अब सभी धर्मों के लोग इबादत खाने में जा सकेंगे, तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इबादत खाने में जाना छोड़ दिया था तथा हिंदू भी नहीं जाते थे, जिससे इबादत खाने को बंद करना पड़ा। 1582 ईस्वी में एक नए धर्म की स्थापना, जिसका नाम था दीन-ए इलाही। 1583 ईस्वी में इलाही संवत की शुरुआत।
अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में दहसाला बंदोबस्त लागू किया। दहसाला बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1580 ईस्वी में। ये दहसाला बंदोबस्त आखिर क्या था? ये ऐसी व्यवस्था थी जिसमें हर 10 साल में नौकरों को तनख्वाह तथा उनके काम के हिसाब से उनको प्रमोशन मिलता था। जो अच्छा काम किया रहता था उसकी सैलरी बढ़ा दी जाती थी और उसको प्रमोट भी कर दिया जाता था। यह हर 10 साल में होता था। इसे ही दहसाला बंदोबस्त कहा गया। दीन-ए इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू राजा बीरबल था। बीरबल ने ही अकेले ही दीन-ए इलाही को स्वीकार किया था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। अबुल फजल ने आईने अकबरी तथा अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की। अकबरनामा ग्रंथ की रचना अबुल फजल ने की। अकबर के दरबार में 9 रतन थे, जिनमें तानसेन, बीरबल, टोडरमल आदि प्रमुख थे। तानसेन एक म्यूजिशियन था। बीरबल जो अकबर को सलाह देता था। टोडरमल इसे कह सकते हैं फाइनेंशियल मिनिस्टर था। मनसबदारी प्रथा एक विशिष्ट सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसे भारत में अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसबदारी प्रथा बेसिकली है क्या? मनसबदारी प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें मनसब के हिसाब से यानी पोस्ट के हिसाब से सैलरी मिलती थी। जैसे किसी की चपरासी की सैलरी है तो उसके हिसाब से उसे सैलरी मिलती थी। टीचर की सैलरी उसके हिसाब से उसे सैलरी मिलती थी। उससे और आगे आईपीएस आईएएस अधिकारियों की सैलरी ज़्यादा होती है। उसी हिसाब से कैटेगरी वाइज पोस्ट के हिसाब से सैलरी मिलती थी मुगलिया सल्तनत में। इसे ही मनसबदारी प्रथा कहा गया। अकबर के दरबार में अब्दुस समद, दसवंत एवं बसावन प्रमुख चित्रकार थे। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है।